बात दिल्ली की और खबर दिखाने से पहले एक बार इतिहास का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि एक दौर में दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार चुनाव इसलिए हारी क्योंकि प्याज और महंगाई ये दोनों मुद्दे थे। फिर कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन 15 साल शासन करने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव वो हार गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, फ्री की राजनीति की मदद से बीते 10 सालों से सत्ता में हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की राजनीति में केंद्र बिंदु बन चुका है हिंदुत्व। बीजेपी रोहिंग्याओं के जरिए जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा की बात कर रहे हैं। पुजारियों और ग्रंथियों का विशेष ध्यान रख रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसका असर क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। और इन सभी पोस्टर का केंद्र बिंदु है हिंदुत्व। और कौन है दिल्ली में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा? और इसलिए चुनावी पोस्टर वॉर में पाप और पापी, चुनावी हिंदू और फर्जी हिंदुत्व का वार पलटवार हो रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन करने पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत की और मरघट वाले बाबा के मंदिर के पुजारी का खुद इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया। पुजारी ग्रंथी को 18,000 रुपए महीना देने की योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है और इसीलिए बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। हालात ये कि बीजेपी अब इमामों के दर्द को बयान कर रही है। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हें मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई है? कारण स्पष्ट है कि चुनाव है। तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? हालांकि रोहिंग्याओं के मुद्दे के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेरा भी जा रहा है। अवैध बांग्लादेशी को बसाने का आरोप बीजेपी लगा रही है। आज भी कटवरिया सराय में 2 और अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। हालांकि रोहिंग्या का मुद्दा ज्यादा असरदार साबित नहीं रहा और इसलिए आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर और आक्रामक हो गई। श्री राम और हनुमान जी की कृपा की बात कर रही है। उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर इस तस्वीर को पोस्ट करके साफ किया कि दिल्ली चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी से पिछड़ने वाले नहीं। हालांकि इस पोस्टर घमासान को कांग्रेस धर्म की सियासत मान रही है। पूरा आपका ये जो कार्यकाल है वो विफलताओं का है। आपके पास जवाब नहीं है मुद्दों पर, इसलिए दुख और चिंता की बात है कि भाजपा की तरह उसकी राह पर चलते हुए मुद्दों से भटकाने के लिए आप पूरी तरह से धर्म की राजनीति को बीच में लाकर और धर्म की आड़ में लोग इस तरह की घोषणा करके सत्ता कुर्सी वापस हासिल करना चाहते हैं। दिल्ली की राजनीति प्याज से लेकर महंगाई, भ्रष्टाचार से लेकर विकास के मुद्दे पर चलती रही, लेकिन इस बार लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व है और अरविंद केजरीवाल फिलहाल इस रेस में आगे चल रहे हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।